हेलो साथियों, मैं आप लोगों का अपना साथी जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आबियू का जो पहला वीडियो था आप लोग के बीच में शेयर हमने किया था। आज पार्ट सेकेंड आपका उसी आबियू चैप्टर का है। तो साथियों, आबियू के प्रकार इसमें हम जानेंगे। अगले स्लाइड में हमने जाना था आबियू के छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जो कि आबियू के जो ऑर्डर हैं और कोट होता है, कोट हमने जाना उसमें, और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होता है उसके बारे में हमने जाना था। साथियों, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे आबियू के भेद कितने होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आबियू के भेद यानी आबियू 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 के भेद, आबियू के भेद यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है साथियों? टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है साथियों, मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्पेशलिस्ट दोस्तों बता दें आपको, ये जो इसका 13 जो है 13 रूल होते हैं इसका, जो मान लीजिए 13 नियम होते हैं। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि 13 जो इसका रूल होता है, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से रूल में कौन सा नियम आबियू में क्या बताता है, उसको हम लोग जानेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। देखते हैं अब हमारा अगला जो है पहला पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। साथियों, पहला आपका आता है इसमें आयताकार आबियू। हमने आपको बताया आबियू के भेद 13 होते हैं, जो कि आज हम देखने वाले हैं। उसमें क्या है, कैसे है साथियों, उसको चालू करते हैं। दोस्तों, चालू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। साथियों, आप लोग सोचते हैं कि रोज रोज की क्यों कहते हैं कि हमारा चैनल अभी नया है साथियों, इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। जितना है आप ही लोग हैं, आप ही लोग इसको फैला सकते हैं। फॉरवर्ड कीजिए, जितना हो सके उतना इसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो सके। हम देखिए, हम दोनों भाई इस पे पढ़ा रहे हैं, हम जैसा कि मैथ पढ़ा रहे हैं, और हमारे मित्र अमन यादव जो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग कुछ हद तक ठीक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, जितना हो सके उतना इसको फैलाइए दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में, और उनसे भी कहिए कि हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करें। जो क्लास 12th की स्पेशलिस्ट बच्चे हैं उनको आप लोग हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। तो ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में हम चलते हैं। अपना पहला जो पॉइंट है, कहते हैं उसको आयताकार आबियू। क्या है साथियों? आयताकार आबियू, जिसको कहते हैं आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मेरे दोस्तों, ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आयताकार आबियू क्या होता है, तो हम लोग उसको जानते हैं। साथियों, ये बहुत ज़्यादा इसकी परिभाषा बहुत बड़ी नहीं बताऊंगा आपको, बहुत छोटा छोटा बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ सके। ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप लोग घनचक्कर में पड़ जाए, सर आपने क्या बताया मेरे को समझ में नहीं आया। आपको समझा के मानेंगे, क्योंकि हमारा एक ड्रीम यही है कि हमारा जो लक्ष्य है कि बच्चों को समझाना, भले ही छोटे में समझाओ चाहे ज़्यादा में समझाओ, लेकिन समझाओ, बच्चों को समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं जब पढ़ाता हूँ तो आप लोग को समझ में भी आता होगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं आयताकार आबियू। आयताकार आबियू साथियों क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। साथियों, आयताकार आबियू में हम इसमें क्या करेंगे, जो पंक्ति आपका होगा, पंक्ति होगा, इसमें हम लोग उसको यम से, स्मॉल यम से दिखाएंगे, और जो आपका स्तंभ होगा, जिसको आप लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम हमारा स्मॉल यम से हम दिखाएंगे। किसको? स्तंभ को, जिसको आप लोग कॉलम कहते हैं। और साथियों, कॉलम कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो ठीक साथियों, ये आपका पंक्ति है, ये स्तंभ है। जहां भी लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है मेरे दोस्त, आप लोग देखिए। साथियों, इसका आप लोग परिभाषा छोटा सा देंगे कि आयताकार आबियू, जिस आबियू में पंक्तियों तथा स्तंभों, पंक्ति तथा स्तंभ बराबर नहीं होते हैं, उसे हम आयताकार आबियू कहते हैं।
यानी साथियों आप इसको यू कैन से, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यम, जो आपका सर यम है वो डज नॉट इक्वल होना चाहिए एन के बराबर। आप कह सकते हैं कि जो पंक्ति है वो स्तंभ के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो आपका होगा आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह आप जानते हैं आयत के समान होगा साथियों। आयताकार से नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आयत। अब देखिए इसका जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बता दें कैसे होगा। उदाहरण साथियों क्या होगा इसका, जैसे देखिए हम आयताकार आव्यूह बना रहे हैं, जैसे देखिए 2 3 4 7 2 1। मेरे प्यारे दोस्तों ये किस आर्डर का है तो आप लोग जानते हैं, ये देखिए आपको पंक्ति को दिखाता है, ये पंक्ति को दिखाता है, और ये भैया जो हमारे 3 हैं ये स्तंभ को दिखाएंगे। ठीक है, तो पंक्ति कितनी है 2। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ। स्तंभ कितना है 3 है साथियों। 21 ऑर्डर का है, कहेंगे 21 क्रम का है, एक क्रम का है, 2 × 3 क्रम का है। और कौन सा आव्यूह है, कोई पूछेगा भाई साहब ये कौन सा आव्यूह है, तो आप बता दीजिएगा कि आयताकार आव्यूह है। क्यों? क्योंकि जो इसमें पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं क्या, आयताकार आव्यूह। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, अगला आव्यूह हमारा कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक साथियों, अब हमारा अगला कौन सा आव्यूह है, दूसरा क्या आता है, वर्ग आव्यूह। दूसरा आता है साथियों वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें आप कह सकते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो उसी तरह से इसमें भी आपका क्या होगा, जो आपका पंक्ति होगा और स्तंभ होगा दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तभी आप उसको कहेंगे कि वर्ग आव्यूह है। सर ये कौन सा आव्यूह है, सर ये कौन सा आव्यूह है, ये आपका वर्ग आव्यूह है। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आप इसको बता सकते हैं कि जैसे याद रखने के लिए हम बता रहे हैं ये चीज कि यम बराबर यन का मतलब क्या है कि ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है साथियों, ये स्तंभ की क्या होगा, बराबर होगा। जो आपका रो है साथियों, एक कॉलम के बराबर होगा। ये साथियों क्या होगा, एक कॉलम के इक्वल में होगा, तभी आपका ये वर्ग आव्यूह होगा। साथियों एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, क्या एग्जाम्पल हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल यानी इसको रहने दीजिए, यम इक्वल टू यन, इसको रहने दीजिए। एग्जाम्पल में साथियों जैसे हम मान ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, यम यानी कि पंक्ति, इसको पंक्ति 2 1 5 1 7 2 3 9 8। अब साथियों देखिए इसमें ये कितने हैं, पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं साथियों 1 2 3। तो इसका मतलब है कि 3 × 3 यानी कि साथियों जो आपका वर्ग आव्यूह क्या होता है, इसमें जो पंक्ति होती है और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। अगर दोनों बराबर रहेंगे, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, तो आपका कौन सा होगा, वर्ग आव्यूह होगा। साथियों कौन सा होगा, वो वर्ग आव्यूह होगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं साथियों। इसके बाद थर्ड नंबर आता है, क्या कहते हैं, कौन सा आता है नंबर, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है सर आप बार बार गलती करते हैं इसी चीज में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या करें बेटा, मैट्रिक्स देखो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज क्या साथियों, क्षैतिज, पूरा क्षैतिज। तो क्षैतिज का मतलब ये होता है कि जैसे पड़ा हुआ जमीन पे, जैसे कोई देखता है दूरी पे देखते हैं, अरे भैया बहुत क्षैतिज दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है साथियों, मतलब कि पूरा सीधा। इसका क्या होता है कि इसको आप डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे साथियों कि क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, तो हम बताएंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, यानी जो पंक्तियों की संख्या साथियों, यानी कि पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी ज्यादा कौन होगा? स्तंभ। यानी इसको आप कह सकते हैं कि यम स्मॉल देन यन। साथियों, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अगर कम होगी तो वो आपका कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं हम इसका एग्जांपल, जैसे हम आपको बता भी दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल पे साथियों हम लोग बता दे रहे हैं आपको क्या है इसका। जैसे देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? यम कम है ना, तो यम कम है, तो जैसे ए बी सी और यहाँ पे क्या? यम एन ओ। तो साथियों देखिए, आपका ये क्या है? लाइन कितनी है? 2 है, यानी कि आपका क्षैतिज क्या है? 2 है, और ये क्या है? आप स्तंभ क्या है? 3 है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो, यहाँ पे क्या है? ये आपका जो पंक्ति है, पंक्ति को दिखा रहा है यम, और ये जो है यन है। तो साथियों यन बड़ा है कि नहीं यम से? यन बड़ा है, यानी कि स्तंभ ज्यादा है, तो कहेंगे क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बताई हुई बात। आप लोग मेरे वीडियोज को सर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है कि सर आप और मेहनत कीजिए, जिससे बच्चे और आपको क्या सपोर्ट करेंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, देखिए अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट क्या है साथियों? जिसको आप कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है साथियों? जिसको आप कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या सर यम आप गलत बना देते हैं हमेशा? मैट्रिक्स। क्या यार, बार बार मिस्टेक सर, आप क्या बात करते हैं? क्या करें बेटा, दिमाग खंडित हो जाता है। देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है उसको आप ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा? यम जो होगा, यम होगा साथियों वो ज़्यादा होगा, यन कम होगा। इसमें आपका ए इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन आपका ए बनेगा साथियों। क्या बनेगा कि यम जो है बड़ा होगा, यन छोटा, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या कम होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। जैसे हम आपको एक उदाहरण जैसे बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है? उदाहरण क्या है साथियों? इसमें आपका क्या यम ज़्यादा होगा, यानी कि जैसे आपको कह दिया हमने ए बी सी डी। इसको क्या करे हो? जैसे ए बी, जैसे देखो जैसे साथियों ए बी सी डी ई एफ। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसमें क्या है? पंक्ति कितना है? 1 2 3। पंक्ति आपका 3 है, लेकिन ए कितना है? स्तंभ कितना है? जो आपका कॉलम है, कॉलम 2 है। तो साथियों यहाँ से देखिए स्पष्ट हो जा रहा है कि यम क्या है? बड़ा है, और यन जो है छोटा है। तो इसका मतलब कौन सा आव्यूह है? ये आपका है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसको आप लोग प्यार से कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, हम आगे चलें साथियों। गर्मी का माहौल है, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, जितना भी आपसे हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगर जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, मैं प्यार से आप लोगों को बार बार कहता हूँ साथियों, अगर जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप हमको कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के बीच में रनिंग कर रहा है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8604806992। जितेंद्र यादव सर, जितेंद्र यादव हमारा नाम है साथियों। आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इस पे
कॉल मत कीजिएगा, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं कि सर हमारा एक क्वेश्चन है, आप उस पर भेजिए और शाम को हम आपको उस वीडियो का आंसर बताएंगे, है लगा के आपको समझाएंगे साथियों, उत्तर क्या बताएंगे। ठीक है, अगला क्या है, ऊर्ध्वाधर की बात क्या है साथियों। अगला पॉइंट हमारा आता है पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। दो आव्यूह एक कौन से हैं, एक होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अभी आप बता रहे थे पंक्ति कौन स्तंभ कौन है, देखिए पंक्ति आव्यूह है जिसको आप क्या कहेंगे, रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। साथियों इसको बस केवल आप एक लाइन में बताएंगे, एक लाइन में क्या कहते हैं कि ऐसा आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही क्या हो, एक ही लाइन हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। साथियों जैसे इसमें आप क्या कहते हैं कि इसमें बस केवल इसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक साथियों, जैसे देख लीजिए आपका एग्जांपल क्या है, ए बराबर 1 2 3। दूसरा एग्जांपल ए बी, इसका कामा नहीं होता है, ए बी सी। ठीक साथियों, ये आपका किस क्रम का आव्यूह है, देखिए इसका पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ कितनी, 1 2 3, यानी कि 1 गुणे 3 का है। अरे भाई साहब कितने हैं, 1 गुणे 3 के ये भी हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका होता है पंक्ति आव्यूह। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग समझते रहिए, हमको प्यार अपना दिखाते रहिए, हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, प्यार के अलावा। स्तंभ आव्यूह देखिए साथियों, अगला कौन सा, छठा है, हाँ छठवां है, छठवां है सर, तो क्या लिख रहे हैं आप, चौथा लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपका छठा है, क्या कहता है कि स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। सर देखिए स्तंभ आव्यूह क्या आपका है, तो स्तंभ आव्यूह में भैया क्या हम बताएंगे कि जिस आव्यूह में केवल एक ही क्या हो, वर्टिकल लाइन हो, यानी कि जिसमें केवल एक ही क्या हो, स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही लाइन हो, उसमें आप कहते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम कहते हैं कि स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो देखिए जैसे साथियों हमारा एग्जांपल आप इसको लिख भी सकते हैं कि जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जैसे उदाहरण जैसे आपको बता दें, उदाहरण जैसे आप लोग समझ सकते हैं साथियों, जैसे 1 2 3, ये किस क्रम का है, 3 गुणे 1 क्रम का है। साथियों इसमें देखिए 1 2 3 पंक्ति तो ज्यादा है लेकिन स्तंभ क्या है, केवल एक है, तो इसलिए क्या हो गया आपका स्तंभ आव्यूह हो गया। साथियों अगला देखते हैं बहुत शीघ्रता से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अगला कौन सा है, रिक्त या शून्य आव्यूह। सातवां है रिक्त या शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। मेरे प्यारे मित्रों, रिक्त या शून्य आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है साथियों, ऐसा आप इसमें कुछ नहीं कहना है कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट, सभी तत्व शून्य हों। देखिए एग्जांपल, उदाहरण जैसे देख लीजिए साथियों, क्या होता है, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या मेरे मित्र होगा, जैसे 0 0 0 0, ये किस क्रम का आव्यूह है, 2 गुणे 2 का है। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा हमने कहा दिया 0 0 0 0 0 0। साथियों ये 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, लेकिन कौन सा आव्यूह है, सब एलिमेंट शून्य, नल हैं,
नहीं कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता, टीचर लोग नहीं कहते हैं अरे क्या यार एकदम नल हो क्या, तो नल का मतलब क्या होता है, शून्य, एकदम जीरो, कुछ नहीं आता उसको। ठीक साथियों, हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा है, इसके बाद शायद विकर्ण आवेग होगा, नहीं, इकाई या तत्समक। देखिए अगला जो है 8 नंबर है VIII। साथियों ये क्या हमारा है, इकाई या तत्समक आवेग, इकाई या तत्समक यानी आइडेंटिटी। क्या साथी होता है, यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्या बात है, मैट्रिक्स। ठीक साथियों, ये हमारा होता है। साथियों इसमें क्या होता है, आप कहेंगे जिस आव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के तत्व एक होते हैं और अन्य सब 0 होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग देखिए क्या है, जैसे हमने कहा कि मुख्य, अच्छा किसी चीज का मुख्य क्या होता है दोस्तों, जो आपका एसिडियम होता है, देखिए ये जो आपका विकर्ण है इसको आप लोग मुख्य कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण। आपका मुख्य विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। साथियों आपका ये मुख्य विकर्ण होता है, यही कहते हैं कि इसी को हम इकाई कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का यही क्या होता है, यूनिट होता है, यही आपका मुख्य विकर्ण होता है। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का मुख्य विकर्ण हो गया। जब मुख्य विकर्ण एक होगा और अन्य एलिमेंट शून्य होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट, इकाई या तत्समक आव्यूह कहेंगे, इकाई या तत्समक आव्यूह कहेंगे, जो कि बहुत आसान है। साथियों अभी हमारा 5 यूनिट और बचा है, उसको हम दूसरी वीडियो में अपने देखेंगे, क्योंकि साथियों मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोग के लिए, इसीलिए यहाँ पे रोक रहे हैं। साथियों हम बता दें आपको कि मैथ जो होता है साथियों, जब हम बताया करें तो आप हमारे साथ में कॉपी कलम लेके बैठा करिए, सर लिखने से पहले आप लोग उसको लगा दिया करिए। आज तो मान लीजिए कि रूल था, इसको आप लोगों ने समझा, कल भी थोड़ा रूल रहेगा, हमारा कुछ नियम रहेगा अगले वीडियो में, और उसमें एग्जाम्पल भी शुरू कर देंगे। पहला आप जो बताए थे उसमें, तो उसका आप पहला NCERT का पहला चैप्टर लगा सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, और इसमें जो भी आपको समझ में ना आए आप हमको सूचना दीजिए, आप हमको बताइए किसी माध्यम से, कहीं भी बता सकते हैं। फेसबुक पे हमारी वीडियो रनिंग कर रही हैं, यूट्यूब पर हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको हमने बता दिया अपना, आप कहीं पे भी अपना बता सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथियों अगर इसमें जो भी डाउट होगा बताइएगा। तो चलते हैं साथियों, जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें साथियों, क्योंकि उसी से हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, और हम भी थोड़ा खुश होते हैं। ठीक है, तो ठीक साथियों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जुनून के साथ और नए नियम कानून के साथ। तो ठीक है साथियों, चलते हैं फिर, गुड बाय एंड गुड नाइट।